हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में आने वाले टॉपिक के बारे में बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं और कुछ इस तरीके से समझने वाले हैं कि आपको जितना देर तक वीडियो है, अगर आप उतना देर तक क्लास को केवल देखते रहे, समझते रहे, तो आपको समझो 5 नंबर इस क्लास से पूरा मिलने वाला है। 5 प्लस हो सकता है, 5 माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं जो हमें 5 नंबर दिला के रहेगा। तो वो टॉपिक है हमारा आज का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, इसी को हम लोग अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं, और परावर्ती दूरदर्शी। तीनों चीज़ों को हम लोग एक ही क्लास में सीखेंगे और इस तरीके से सीखेंगे कि हमारा ना तो कोई डाउट रह जाएगा और एग्ज़ाम में आया तो इसको हम लोग छाप करके आएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन कैसे पूछता है हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कैसे हमसे पूछता है इस टॉपिक से रिलेटेड। देखो, हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाते हुए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाते हुए इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, हमने क्या बता दिया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसकी आवर्धन क्षमता पूछता है कि आवर्धन क्षमता, ये आवर्धन क्षमता पूछता है, आवर्धन क्षमता का सूत्र पूछता है। पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, या फिर दूसरा इसी में पूछ सकता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने। इस तरीके से आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वही उसी के जैसा, सेम उसी के जैसा इसमें वाले में, यानी खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी में क्या कहता है कि खगोलीय दूरदर्शी द्वारा किरण आरेख या खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख समझाइए या किरण आरेख बनाइए और उस किरण आरेख के माध्यम से आप आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। और तीसरा, परावर्ती दूरदर्शी का स्वच्छ किरण आरेख बनाइए और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालिए। तो आपने देखा दोस्तों कि तीनों चीज़ों में, चाहे आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे आपका खगोलीय दूरदर्शी हो, चाहे आपका परावर्ती दूरदर्शी हो, सबके लिए आपको क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालना है। और उस आवर्धन क्षमता के सूत्र से आपको 2 कंडीशन लगाना है, जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सभी लोग इतना चीज़ देखने वाले हैं और कॉपी पेन लेकर के इस तरीके से रिवीजन करिए, इस तरीके से बैठिए ताकि आपको ये 5 नंबर ना एकदम पूरा का पूरा पक्का रहे। ठीक है, अब हम लोग हमको क्या, आप तो इतना चीज़ समझ में आ गया कि हमको क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता निकालना है। हमको क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता। तो भाई अब हम लोग पहले किसकी शुरुआत करेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से पहले हम लोग आवर्धन क्षमता होता क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, थोड़ा बेसिक से जानेंगे ताकि हमें जो चीज़ें आगे मिले ना वो अच्छे से हमें समझ में आए। ठीक है, और मैं आपको जो बताऊंगा ना आपको वो याद करना है, जहाँ से मैं बताऊंगा वहाँ से आपको एग्जाम में लिखना है। इसका देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी ना जो केवल आपको समझना है, उसको रट्टा नहीं मारना है, केवल समझना है। समय थोड़ा लगेगा, समझना है, लेकिन उसको रट्टा नहीं मारना है। जहाँ पे मैं बताऊंगा वहीं से आपको इसको बढ़िया तरीके से समझना है। ठीक है, तो पहला चीज़ जो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है कि दर्शन कोण क्या होता है। ठीक ना, दर्शन कोण। और दर्शन कोण से पहले मैं आपको बता दूं एक नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, जो इससे एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, उसको भी इसी में हम लोग निपटा लेते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता, इसको समझते भैया। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस तो फंस ही जाते हैं। पहला चीज़, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो जो नेत्र है, देखो मैं हल्का से एक छोटा सा फिगर बना दूं, ये समझो हमारा क्या है, नेत्र है। ये हमारा क्या है, ये नेत्र है। अब इस नेत्र के अंदर यहाँ पे कौन सा लेंस लगा होता है, तो आप कहोगे उत्तल लेंस। क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। तो पहला क्वेश्चन होगा नेत्र लेंस की जो प्रकृति है, ये नेत्र हो गया, ये नेत्र का लेंस हो गया।
जो नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, ये जो नेत्र लेंस होता है, इस नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वह प्रकृति कैसी होती है, तो उसका जवाब है नेत्र लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी होती है। एक नंबर के ये फिक्स हो गया कि नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी होती है, क्योंकि जो नेत्र के अंदर लेंस लगा होता है उत्तल लेंस लगा होता है और उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है। ये नेत्र लेंस किसका बना होता है, जो नेत्र लेंस होता है वह जिलेटिन नामक पारदर्शी ऊतक का बना होता है। जिलेटिन नामक पारदर्शी ऊतक से ये हमारा नेत्र लेंस क्या होता है, बना होता है। ये दो चीज़ आप ध्यान रखना, एक जिलेटिन नामक पारदर्शी ऊतक और दूसरा नेत्र लेंस की प्रकृति क्या होती है, अभिसारी होती है। ठीक, तीसरा अब देखो ये यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो नेत्र की समंजन क्षमता है वह समंजन क्षमता क्या हुआ कि अब जो अपना ये नेत्र है ना, ये नेत्र, इस नेत्र की जो ये फोकस है या यानी कह सकते हैं जो नेत्र लेंस का फोकस है वह फोकस वस्तु दूर हो या वस्तु पास हो उसको एडजस्ट कर लेने की क्षमता, समायोजित कर लेने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी वस्तु आपका दूर हो, वस्तु आपका पास हो, फिर भी उसको नेत्र के लेंस के द्वारा या नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेने की क्षमता, एडजस्ट कर लेने की क्षमता क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक ना, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो दर्शन कोण हमने लिखा। दर्शन कोण क्या है, किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, जब इस वस्तु को देखेंगे तो इस वस्तु के द्वारा हमारे आँखियाँ पर जो कोण बनता है वही कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। जैसे ये वस्तु हो गया, इस वस्तु को हमें, ये हमारी आँखें हैं, ये आँखें देख रही हैं, ठीक ना, ये आँखें क्या कर रही हैं, देख रही हैं किसको, इस वस्तु को। तो जब इस वस्तु को ये आँखें देखती हैं तो इस वस्तु के द्वारा जो इस आँख पर जो कोण बन जाता है वही कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। तो आपसे कोई पूछे दर्शन कोण क्या है, तो किसी भी वस्तु के द्वारा आँख पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखो भाई, अब जो हमको देखो यहाँ पे हमें आवर्धन क्षमता समझना था, लेकिन आवर्धन क्षमता से पहले हमने इतनी चीज़ों को इसलिए समझा क्योंकि अभी आवर्धन क्षमता में उसका यूज होने वाला है। ठीक ना, आवर्धन क्षमता किसकी आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्र की 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 आवर्धन क्षमता। देखो भाई क्या होता है, तो डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता को लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर, यम से लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, यम। तो आवर्धन क्षमता यम बराबर होता है बीटा अपान अल्फा, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक ना, यम बराबर क्या होता है, बीटा अपान अल्फा। अल्फा तो सीख गए, अल्फा क्या था हमारा कि किसी वस्तु को देखने पर अखियाँ पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है, हमारा दर्शन कोण कहलाता है। और दर्शन कोण को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। अब की बीटा का है, जो बीटा है किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, ठीक ना, अभी तो यह था केवल डायरेक्ट आप आंख से देखें, केवल डायरेक्ट आंख से देखने पर जो कोण बन गया वह कोण क्या है, अल्फा। लेकिन किसी प्रकाशिक यंत्र से किसी वस्तु को देखो, किसी प्रकाशिक यंत्र से वस्तु को देखो और उस तब देखने पर जो कोण बने वह कोण बीटा कहलाता है। तो डिफिनीशन क्या बोल देंगे, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा किसी प्रकाशिक यंत्र से देखने पर आंख पर बनाया गया दर्शन कोण तथा केवल आंख से देखने पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। किसी प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता होती है वह आवर्धन क्षमता क्या होती है कि किसी प्रकाशिक यंत्र से देखने पर आंख पर बनाया गया दर्शन कोण और केवल आंख से देखने पर बनाया गया दर्शन कोण का अनुपात क्या कहलाता है, हमें यहाँ पे प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाता है। अब ये फार्मूला हमको बार बार यूज करना है, क्योंकि हमको बार बार क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता निकालना है। हमको बार बार आवर्धन क्षमता निकालना है तो हमको ये बार बार फार्मूला मिलेगा। तो ये फार्मूला याद हो जाएगा ना, m बराबर बीटा अपान अल्फा। बीटा क्या है, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा देखने पर आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। अल्फा क्या है, केवल आंख से देखने पर बनाया गया दर्शन कोण। बाकी और चीज़ें आपको ज़्यादा समझनी नहीं है, बस यहाँ पे याद रखना है नेत्र लेंस की प्रकृति क्या होती है, अभिसारी होती है। नेत्र लेंस किसका बना होता है, जिलेटिन नामक पारदर्शी ऊतक का बना होता है। बस
इतनी सी बात है, इतनी बात समझाने के लिए मुझे आपको इतना टाइम देना पड़ा। ठीक है, चलो हमने आपको सिखा दिया कि प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होता है, वह आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, m बराबर बीटा अपान अल्फा। अब दोस्तों हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी शुरू करते हैं, ठीक ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, कैसे काम करता है, इन सब पे ज़्यादा आपको मैं समय देने का प्रयास नहीं करूँगा, लेकिन हल्का फुल्का भाई जरूर बताना पड़ेगा ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, दर्शी मतलब दिखाने वाला। परिभाषा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, न तो परिभाषा कोई इसमें पूछता है। सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी मतलब दिखाने वाला। वह प्रकाशिक यंत्र जो छोटी छोटी वस्तुओं का क्या करता है, बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखा देता है, वही सूक्ष्मदर्शी कहलाता है ना। वही क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ठीक है, इसकी रचना कभी नहीं पूछा जाता है, केवल सुन लो और समझ लो। इसका समायोजन कभी नहीं पूछा जाता है, उसको केवल देखना है, सुनना है और समझना है। लेकिन दोस्तों इसका जो किरण आरेख है ना, इसका किरण आरेख है ना, वही इसकी पूरी जान है, वही उसकी पूरी जान है। इसको आपको 100% समझना है, 100% याद रखना है, किरण आरेख। और उस किरण आरेख के माध्यम से जो हम सूत्र निकालेंगे, उस सूत्र को आपको समझना है। ठीक है, तो लेकिन हम बताएंगे, रचना तो बताएंगे, समायोजन इसका बताएंगे, लेकिन ये आपको ना तो रटना है और ना तो याद करना है, बस केवल सुनना है और समझ लेना है। आपके एग्जाम में इस रचना और समायोजन से अभी तक कभी कुछ नहीं पूछा गया है। डायरेक्टली क्या पूछता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ किरण आरेख बनाइए। क्या बनाइए, स्वच्छ किरण आरेख बनाइए। देखो मैं क्यों बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको इस पर समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास भाई समय कम है, और जब हमारे पास समय कम है तो हम लोग ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा समय ना दें जो हमारे एग्जाम में एकदम नहीं आता है। ठीक है, हम जो भी समय है, जो हमारे पास समय, कीमती समय है, उस समय को जो हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन आता है, उसी को हम लोग बार बार तरीके से अभ्यास करते रहें, ताकि आए तो हम लोग छाप के आएँ। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण, स्वच्छ किरण आरेख बनाइए। वो किरण आरेख आपको आना चाहिए, वही किरण आरेख मजेदार है, वही किरण आरेख लंबा है, और उसकी सहायता से आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालिए। ये हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो भैया हम लोग काहें बहुत ज़्यादा रचना और समायोजन पे समय दें, बहुत ज़्यादा काहे समय दें, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समय देंगे, ताकि आपको पता रहे कि हाँ कैसे ये वर्क करता है, कैसे क्या है। ठीक ना, चलो शुरू करते भाई। अब क्या हम लोग डाले हैं, लेकिन रचना। ठीक है, हेडिंग क्या डाल लेते भाई, रचना। बेटा उठा देना इसको, आपको समझ में आ गया कि हाँ किरण आरेख और सूत्र हमको समझना है, बाकी सब समायोजन और रचना आप ऐसे केवल हल्के में समझाइए, और हल्के में हम लोग समझते भी हैं। देखो भाई क्या होता है, इसमें एक बेलनाकार नली होती है। इसमें क्या होती है, बेलनाकार नली। ये देख रहे हो ना, इसमें क्या होती है, बेलनाकार नली होती है। कैसी नली होती है, बेलनाकार नली होती है। अच्छा एक चीज़ और भाई, एक चीज़ और थोड़ा ध्यान से सुनो। एक यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सूक्ष्मदर्शी, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है, बहुत सारे लोगों का, लगभग 100% में से कम 90% लोगों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि आगमा वाला कौन सा लेंस लगेगा, बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा। ये कन्फ्यूजन रहते हैं सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में कि आगे वाला कौन बड़ा रहेगा और कौन छोटा रहेगा। इसको एक ट्रिक के माध्यम समझो, ताकि कभी भूले ही ना। ठीक है, एग्जाम तक तो और ना भूले, एग्जाम के बाद थोड़ा बहुत भूल भी जाए तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा। तो सूक्ष्मदर्शी जो रहेगा उसमें आगे वाला क्या रहेगा, छोटा रहेगा। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, तो आगे वाला क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जब आगे वाला छोटा तो पीछे वाला बड़ा। अच्छा अब इसका उल्टा समझ सकते हैं, इसमें दूरदर्शी में क्या होगा, आगे वाला बड़ा पीछे वाला छोटा, आगे वाला बड़ा पीछे वाला छोटा। बस ऐसे याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब छोटा, तो आगे वाला छोटा पीछे वाला बड़ा। और दूरदर्शी में सूक्ष्मदर्शी का उल्टा, आगे वाला बड़ा पीछे वाला छोटा। ठीक है, चलो इसमें एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी, इसका जो पहला सिरा दिख रहा है ना, ये पहला सिरा, पहले सिरे पर छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। ये वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का एक मतलब दूसरे और एक लेंस लगा होता है, जिसे हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं। और यह नेत्र की ओर होता है, इसलिए इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसे अच्छा, और इसके ऊपर एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है। क्या होती है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है, जिसके माध्यम से दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसका सकते हैं।
जिसकी सहायता से दोनों लेंसों को क्या कर सकते हैं, आगे पीछे खिसका सकते हैं। और नेत्रिका के फोकस पर एक क्रॉस तार बना होता है। नेत्रिका के फोकस पर एक क्रॉस तार बना होता है। ये इसकी रचना हो गई। तो हमने पहले आपको बता दिया, रचना को आपको नहीं समझना है, नहीं रटना है, बस को क्यों सुन लो कि क्या होती है। इसमें बेलनाकार नली होती है जिसके पहले सिरे पर छोटी फोकस दूरी, हमने ये भी बता दिया छोटी कैसे समझोगे कि सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्म मतलब छोटा, आगे वाला छोटा पीछे वाला बड़ा। छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारा का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जबकि नली के दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारा का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो नेत्र की ओर होता है, इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतुर चक्र की व्यवस्था होती है और नेत्रिका के फोकस पर एक क्रॉस तार बना होता है। ठीक है, ये इसका हो गया रचना। लेकिन रचना आपको याद नहीं करना है, ध्यान देना, रचना को याद नहीं करना है। ये फिगर आपको नहीं बनाना है, ठीक है। ये फिगर भी आपको एग्जाम में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समायोजन देखो भाई, इसका समायोजन, समायोजन क्या है कि हम लोग क्या करते भाई, जो हमारा जिस वस्तु को हमें देखना होता है, ठीक ना, जिस वस्तु को हमको देखना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अभिदृश्यक लेंस के पहले क्या करते हैं, जो दंतुदंचक व्यवस्था होती है, दंतुदंचक व्यवस्था से हम लोग नेत्रिका को आगे पीछे इस तरीके से करते हैं कि जो क्रॉस तार है वह क्रॉस तार इसके फोकस पर आ जाए, ताकि अगर जो त्रुटि रहे हो त्रुटि खत्म हो जाए। कहाँ पे आ जाए, इसका जो क्रॉस तार है, क्रॉस तार इसके फोकस पर आ जाए। और जिस वस्तु को देखना होता है उस वस्तु को हम लोग क्या कर लेते हैं, अभिदृश्यक के निचवा इसे रख देते हैं। उसके बाद हम लोग उसको अपना दंतुदंचक की व्यवस्था से आगे पीछे खिसका करके हम लोग प्रतिबिंब को देखते हैं। ठीक है, इसका समायोजन हो गया। तो ये आपको नहीं समझना था, मैंने केवल वैसे बता दिया। अभी जब मैं पढ़ूंगा ना दूरदर्शी जब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी ये सब हमको बताने की। अब डायरेक्ट हम लोग किस पे आ जाएँ, किरण आरेख पे आ जाए ना, डायरेक्ट किस पे आ जाए, किरण आरेख पे। वही हमारे लिए क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही आपसे पूछा जाता है। ये रचना समायोजन से आपसे कोई मतलब नहीं है, बस मैंने आपको वैसे ही समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, अब हमें क्या मेन समझना है, किरण आरेख। किसका किरण आरेख, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। एकदम ध्यान समझिएगा ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना रह जाए भाई। किरण आरेख में हेडिंग भी डाल दे रहा हूँ, किरण आरेख। किरण आरेख जो हम लोग फिगर बनाते हैं ना, ठीक है, जो रे खींचते हैं लाइन वाइन, वही क्या कहलाता है, किरण आरेख कहलाता है। तो किरण आरेख में हमने क्या बताया, पहले वाला क्या होना चाहिए, सूक्ष्म मतलब छोटा, बाद वाला क्या होना चाहिए, बड़ा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एकदम जीरो लेवल्स में बता रहा हूँ, अब यहाँ से आपको समझना है आगे वाला क्या होना चाहिए, छोटा। तो छोटा बना दो भाई, ये देखो हमने क्या बना दिया, आगे वाला छोटा है, यह ये समझो छोटा लेंस हो गया। पीछे वाला क्या होना चाहिए, बड़ा है, ये देखो हमने बड़ा इसको बना दिया, देख लो ना, ये यह आपके सामने एकदम बना हो ताकि आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए कि हाँ कैसे कैसे फिगर बन रहा है। और फिगर से एकदम डरना नहीं भाई, ठीक है। मैक्सिमम लोग तो फिगर से डर जाते हैं, उनको ये लगता है पता है कैसे कैसे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे कैसे बन रहा है, सब बताया जा रहा है। ये देखो मैं एक लाइन ऐसे खींच दूँ, इस लाइनिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख अक्ष। ठीक है, चलो ये लेंस है, लेंस के दो फोकस होते हैं, गजब। इस लेंस के कितने फोकस होते हैं, दो। एक, अच्छा ये अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसके फोकस को एफ ओ डैश, जितनी दूरी पर एफ ओ डैश उतनी दूरी पर क्या होगा, एफ ओ होगा, एफ ओ। इसका नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफ ए लिखा जाता है। अभी उसको हम लोग आगे पीछे खिसका के एडजस्ट करते हैं ना, पहले इतना आप देखो। हमने क्या बना दिया, ये आपका अभिदृश्यक लेंस है, ये आपका क्या है, नेत्रिका लेंस है। ठीक है, लेकिन जरूरत तो नहीं ना, अभिदृश्यक लेंस, नेत्रिका लेंस, और इसका ये फोकस हो गया। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि हम लोग इस अभिदृश्यक लेंस के सामने वस्तु को रखें, कहाँ रखें, अभिदृश्यक लेंस के सामने वस्तु को रखें, कहाँ रखें। तो अभिदृश्यक लेंस के सामने ना जो वस्तु रखी जाती है ना, अभिदृश्यक लेंस के सामने जो वस्तु रखी जाती है ना, पता वस्तु कहाँ रखी जाती है, हमेशा फोकस के बाहर, हमेशा फोकस के बाहर। क्यों, क्योंकि अगर फोकस के अंदरमा लेकर आओगे ना, अगर आप फोकस के अंदरमा लेके चले आओगे ना, तो ये प्रतिबिंब इधर बनेगा। जब प्रतिबिंब इधर बनने लगेगा तो ये जो लेंसवा है ना, ये खाली हो जाएगा, इसका कोनो काम ही नहीं रह जाएगा। ऐसा ज़रूरत पड़ेगा हमको, ऐसा हम करेंगे, अरे भैया मेरा ये भी लेंस है, इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत बड़ा काम है। तो हम लोग क्या करें, वस्तु को अपने कहाँ पे रखना है, अपने वस्तु को अपने रखना है फोकस के बाहर। फोकस के बाहर क्यों रखना है, जब फोकस के बाहर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखो जब छोटी छोटी चीज़ों को जब आप इस तरीके से समझते हो ना, तो आपको भूलता नहीं है। मैंने आपको 1 मिनट क्यों लिया समझाने के लिए कि वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस के बाहर रखते हैं। क्यों फोकस के बाहर रखेंगे, जब फोकस के बाहर रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर। अच्छा, अगर वही
क्या बने बोला, वास्तविक ना। हाँ, अगर आभासी बन जाता तो इधर ही बनता, इधर है, और इधर बन जाता तो इधर, इसका बेचारे का कौनो काम नहीं रह जाता। लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है। तो अपने को वस्तु कहाँ रखना है, फोकस के बाहर। आ जा भैया वस्तु, ये प्यारी सी वस्तु है, बहुत अच्छी वस्तु है, इसका नाम ने क्या रख दिया, ए बी। अब वस्तु है, वस्तु से क्या चलेंगी, प्रकाश किरणें, झउमर भर कर प्रकाश किरणें निकलेंगी। लेकिन अपने को झउआ भर नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ 2 चाहिए। ठीक है, ये देखो पहली हमारी निकल गई या जुम 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 जुम, ये गई। मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, जुबान पे होगा आपके, फोकस होकर जाती है। फोकस आ जा भाई, ये या देख रहे हो, फोकस से होकर जाती है, गई फोकस होकर। दूसरी प्रकाश किरण को ओ से ले जाओ, ओ बोले तो अभी प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। भाई बहुत ज़्यादा ये पास में जाके कर रहा है यार, थोड़ा और पहले काट दे का, थोड़ा पहले काट दे रहे हैं ना, ये देखो ये यो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, पास में कटे, कहीं भी कटे, लेकिन कटे, जहाँ पे कट गया वहीं प्रतिबिंब बन गया, जहाँ पे कट गया वहीं प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना, ये प्रतिबिंब यहाँ पे बना। ये इतना दूरी क्या कहलाएगा, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है तो यू ओ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रतिबिंब की दूरी को वी से लिखते हैं, तो ये इस वाले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना है तो यू ओ लिखेंगे, यू ओ वी ओ, नो प्रॉब्लम होना चाहिए। अब बताओ भाई, ये मैं इसको हटा दूँ थोड़ा सा ना, इसको हटा दे रहा हूँ, देखो ना, ऐसे आप बना सकते हो, इतने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं हो रहा होगा। अब दोस्तों देखो ध्यान से, अब ये लेंस है, इस लेंस को आप दंतुल दंड चक्र व्यवस्था से आगे पीछे खिसका सकते हो, इसीलिए मैंने इसका फोकस कहीं फिक्स नहीं किया। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका फोकस फिक्स नहीं किया। अब बताओ जरा, अब ये वस्तु इसलिए इसका प्रतिबिंब हुआ, इसका प्रतिबिंब है लेकिन इसका वस्तु है। ठीक है, जो इसका प्रतिबिंब है ये, फिर उल्टा बोला, इसका जो ये वस्तु है ये, इस वस्तु को कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ सुनना, कहाँ पे होना चाहिए कि हमें आभासी प्रतिबिंब मिले। गजब, हमने क्या पूछ लिया आपसे कि ये जो लेंस है, इस लेंस के सामने ये वस्तु हो गया, ये वस्तु कहाँ पे होना चाहिए कि उसका प्रतिबिंब क्या बन जाए, आभासी बन जाए। तो आप कहोगे अरे सर अभी तो आपने बताया कि फोकस के पहले रखेंगे आभासी बनता है, फोकस के बाहर रखेंगे तो वास्तविक बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फोकस के बाहर रखा तो वास्तविक बना। अब इस लेंस के फोकस के अंदर रहेगा तब वास्तविक बनेगा। हाँ भाई, एकदम फोकस के अंदर, तो इसका फोकस के अंदर मतलब इसका फोकस यहाँ पे कहीं कर दो, एफ ई डैश, समझो यहाँ पे एफ ई डैश है तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ई हो गया। अब ये फोकस के अंदर हो गया ना, एकदम हो गया। अब फोकस के अंदर हो गया तो ये वस्तु है, वस्तु से निकलेंगी प्रकाश की किरणें। पहली प्रकाश की किरण ये निकली, लेंस में अपवर्तन हुआ, मुख अक्ष के समांतर है, लेंस से अपवर्तन होगा, अपवर्तन हुआ फोकस से होकर जाएगा, ये देखो गई ये। और दूसरी प्रकाश की किरण को प्रकाशिक केंद्र से ले जाओ, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अब देख रहे हो, इन दोनों प्रकाश की किरणों में 36 का आंकड़ा है। कितना आंकड़ा है, 36 का। और जब 36 का आंकड़ा होता है ना, ये दोनों कहते हैं मर मिट जाएंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे दो लोगों में झगड़ा होता है ना, कहते हैं ना बोला मुझसे कभी ना बोला बाबा। ठीक है, तो वैसे ये भी दोनों क्या कर रहे हैं, कभी मिलने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन तीसरा आता है, कहते भाई छोड़ यार, झगड़ा लड़ाई किस में नहीं होता है। ठीक है, झगड़ा लड़ाई किस में नहीं होता है, तुम लोग दोस्ती करो। तो दोस्ती कराने के लिए क्या करता है, उनको बता तुम लोग पहले कितने अच्छे दोस्त थे यार। ठीक है, तो वही देखो, तो इनको पहले पीछे ले जाओ, पीछे याद दिलाओ तुम लोग कितने अच्छे थे यार। देखो ये पीछे आजा अपना जरा पास्ट तो सोचो, कितनी बढ़िया थी तुम्हारी दोस्ती। ये देखो यहाँ से अपवर्तन हुआ, ये लाइन आते हुए यार देखो, ये जहाँ पे कहीं मिल जाए, जहाँ पे इनकी बड़ी दोस्ती अच्छी थी वहाँ पे ले जाके मिला दो। जहाँ पे मिला दोगे यहीं पे ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। और इसका नाम हमने रखा ए डैश बी डैश, और इसका नाम हमने रखा ए डबल डैश बी डबल डैश। ए डबल डैश बी डबल डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और देख लो, ये हमारा नेत्रिका है, इसके लिए वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। नेत्रिका है तो यू ई लिख देंगे। अच्छा मान लेते जो प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे कहीं आँख है, आँख के सामने, नज़रों के सामने, कोई गाना है ना भाई, नज़रों के सामने ही रहे ना, तो ये समझो नज़रों के सामने बना हुआ है, आँख के सामने बना हुआ है, डी दूरी पर ये प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, अब बताओ क्या ये फिगर आपको बहुत भयानक लग रहा है? अब लग रहा होगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो गया ना।
जब कंप्लीट हो गया, जब पूरा ऐसे देखोगे आपको झौवन भर का सब लिखा हुआ है, वो सब देख के तो भाई आपको डर लगबे करेगा। लेकिन मैंने आपको एकदम स्लो मोशन में, ठीक है, स्लो मोशन मैंने आपको सब कुछ बताया ताकि आपको धीरे धीरे ना सब कुछ समझ में आ जाए और इस फिगर से आपको प्यार हो जाए और ये फिगर आपको भूले ना, याद हो जाए ये फिगर आपको बढ़िया तरीके से। मैंने आपको धीरे धीरे इसलिए सब कुछ बताया, सब कुछ लिखा ताकि आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाए, ठीक है। ये आप अगर फिगर बना ले गए हो तो समझो आपका 5 नंबर में 3 नंबर तो फिगर दिला देगा। बाकी अभी मैंने कुछ लिखने को कहा, कुछ नहीं लिखने को कहा, और मैं कुछ लिखने को कहूँगा भी नहीं, ठीक ना, कुछ लिखने को कहूँगा भी नहीं, ठीक है। चलो अभी फिगर हो गया। अब इस फिगर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालेंगे। चलिए भाई सूत्र निकालते हैं आवर्धन क्षमता का। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालने के लिए ना अपने पास तो भाई जगह केवल उतना बचेगा, और मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, यहाँ से आवर्धन क्षमता का सूत्र शुरू करता हूँ ताकि पूरे बोर्ड में हमारा आवर्धन क्षमता का सूत्र आ जाए, ठीक है भाई। चलो मिटा उठा दे इसको, फिगर नहीं भाई, इसको थोड़ा ये फालतू चीज़ जो दिख रहा है ना, ये देखो, इसको मैं मिटाता हूँ। अब हम लोग आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना फिगर तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको मज़ा भी आ गया होगा कि फिगर बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अगर दिक्कत परेशानी भाई इतने के बावजूद भी है ना, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देखोगे तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं रह जाएगी। तो हम लोग आवर्धन क्षमता, अभी देखो मैंने ताज़ा आपको बताया कि जो आवर्धन क्षमता होता है, ये बल्ली देखा, आवर्धन क्षमता भी हमने आपको ताज़ा बताया कि आवर्धन क्षमता को हम लोग कैपिटल यम से लिखते हैं, बड़का यम से, और बड़का यम बराबर होता है बीटा अपान अल्फा। बोलो भाई, झूठ मत बोलना, बताया ना अभी बताया ना, हाँ, ये यम बराबर होता है बीटा अपान अल्फा, ठीक है। अच्छा, बीटा क्या है, बीटा है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब समझो आपका ये है, ठीक है। तो इसके द्वारा आंख पर बनाया दर्शन कोण, ये देखो मैं यहाँ पे ये ले ले रहा हूँ, ये एम बराबर बीटा, इसको मैं बीटा कोण मान लिया, ठीक है। और अल्फा कोण यहाँ पे कहीं नहीं लिया गया है। अल्फा कोण देखो, अल्फा होता क्या है, अल्फा ये होता है, अल्फा क्या होता है, अल्फा ये था कि ये कोनो वस्तु है, इस वस्तु को मैं बड़े प्यार से देख रहा हूँ। तो जब मैं बड़े प्यार से देखता हूँ तो इस वस्तु के द्वारा हमारे अखियाँ पे जो कोण बन गया, वही कोण क्या कहलाया, अल्फा कोण कहलाया। ये देखो भाई जरा, ये वस्तु है, इस वस्तु को ये हमारी अखियाँ बड़े प्यार से देखी, ठीक है। तो इसके द्वारा जो कोण बन गया, तो भाई देखो जगह बचाना चाहता हूँ और मैं जगह यहाँ पे हड़प भी रहा हूँ, ये मैं और यहाँ पे सटा के करता हूँ। यह देखो, ये देखो, ये आँख हमारी यहाँ पे है, इस आँख के द्वारा, कटीली आँखें बन गई ना, इस आँख के द्वारा जो कोण बन गया वही कोण क्या है, हमारा अल्फा है। वस्तु का नाम क्या रखा हूँ मैं, ए बी, तो रख दो भैया ए बी। आँख पर प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हमारी वस्तु है, डी दूरी पर, ठीक है, डी दूरी पर। यहाँ से हम लोग अल्फा निकालेंगे, यहाँ से हम लोग बीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब ये शुरू होती है कहानी। तुमने क्या बताया कि आवर्धन क्षमता यम बराबर का होता है बीटा अपान अल्फा, ठीक है, एम बराबर होता है बीटा अपान अल्फा। यदि अल्फा व बीटा बहुत नन्हे हों, नन्हे मत लिखो भैया, बहुत छोटे हों, यदि अल्फा व बीटा बहुत छोटे हों, ठीक है, का हो, बहुत छोटे हों, तब क्या, अल्फा बराबर हो जाएगा tan अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan बीटा। अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा। तो अब क्या दिक्कत है, तो यम बराबर बीटा की जगह पे tan बीटा और अल्फा की जगह पे tan अल्फा, ठीक है। अब tan बीटा का मान फिगर से क्या होगा, tan अल्फा का मान फिगर से क्या होगा, वही हमको देखना है। तो फिगर बताए भाई, ओ ए डैश बी डैश, tan डायरेक्ट लिखेगा tan बीटा बराबर, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये अगर कोण है, इसके सामने भुजा, ये हो गया लंब बोले तो ए डैश बी डैश बटे आधार बोले तो ए डैश ओ या ओ ए डैश, दोनों बात एक ही है, ओ ए डैश, ठीक ना। अच्छा, tan अल्फा का मान क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा कम कर देना, तो भाई आ जाओ तुम लोग, थोड़ा कम हो जाओ, ठीक है, दुश्मनी तुम लोग वैसे फाने हो, और कम हो गया। tan अल्फा tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब ये हो गया ए बी, आधार जगह पे क्या लिख दे, बड़का डी, ठीक है। मजा आया ना। tan बीटा tan अल्फा में कोई दिक्कत तो नहीं। tan बीटा यहाँ से tan बराबर लंब बटे आधार ए डैश बी डैश बटा ओ ए डैश, tan अल्फा की जगह पे ए डैश बी डैश बटा बड़का डी, ठीक है। अब ये tan बीटा tan अल्फा का मनवा उठा के यहाँ पे रख दें,
जब यहाँ पे रखेंगे मनवा हम लोग, जब यहाँ पे रखेंगे तब देखो कैसे रखेंगे, यहाँ पे m बराबर tan बीटा की जगह पे a डैज b डैज बटा o a डैज, ठीक है, गुणे कर दे, का गुणे कर दे रहा हूँ। जब गुणे करेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, d बटा ए बी, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा कुछ करने जा रहा हूँ, थोड़ा तुम बुरा मत मानना। m बराबर a डैज b डैज बटा ए बी मैंने साथ लिख दिया, गुणे d बटा o a डैज हो गया, ठीक है ना। अच्छा, a डैश b डैश क्या है, a डैश b डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है। इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई, इस लेंस के द्वारा वस्तु की लंबाई। अरे मेरे भाई, कभी ना कभी जरूर पढ़े हो, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक ना। रेखीय आवर्धन की परिभाषा से, 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 रेखीय आवर्धन परिभाषा यम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर होता है v अपान यू, लेंस के लिए, दर्पण के लिए माइनस v अपान यू होता है, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे हम लोग हैं तो समझो कि i बटा ओ, आई का काम कर रहा है a डैश b डैश, a डैश b डैश, आई का काम कर रहा है, o का काम a b कर रहा है, बराबर। अब बताओ भैया, यहाँ पे a डैश b डैश जो है प्रतिबिंब की लंबाई, ये हमारा क्या है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी ना, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी। तो इसके लिए वस्तु की दूरी कितना है, uo, किधर है ये, इधर है, तो माइनस में लिया जाएगा। इसके लिए प्रतिबिंब कितना है, यहाँ से यहाँ तक, और प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखा गया, vo, इधर है तो प्लस में vo बटा u क्या है, वस्तु की दूरी, लेफ्ट में है, माइनस में हो जाएगा, माइनस uo। ये बतिया समझ में आ गया ना कि a डैश b डैश बटा ए बी की जगह यहाँ पे हम लोग vo अपान माइनस uo लिख सकते हैं, या तो फिर इसी को मैं और कर दूँ एक लाइन, माइनस vo अपान uo। अरे भैया नीचे में माइनस नहीं रहता है ना, चलो भाई आ जाओ ऊपर। यम बराबर क्या लिख दे, माइनस vo अपान uo गुणे d अपान ओ ए डैश। देखो भाई ध्यान से देखो जरा, ओ ए डैश क्या हो जाएगा, ओ ए डैश जो है वह हमारा क्या है, ये लेंस है, इस लेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, ue, माइनस ue, ठीक है, माइनस u, माइनस प्लस हो जाएगा। यम बराबर vo अपान uo गुणे d अपान ue। ये हमारा आ गया क्या, आवर्धन क्षमता का सूत्र। ये हमारा क्या आ गया, आवर्धन क्षमता का सूत्र। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र हमारा किसके लिए आया, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र आया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का ये हमारा सूत्र आ गया, ठीक ना भाई। हमने कुछ गलती किया क्या, माइनस वी अपान यू होता है ना, माइनस वी अपान यू, ये देखो भाई ये फार्मूला जो होता है हमारा माइनस में वी अपान यू होता है, तो ये हमारा माइनस प्लस में हो जाएगा ना, ये पूरा प्लस हो गया, ठीक है। तो प्लस में हो जाएगा तो अब पूरा मान माइनस में आएगा भाई, ठीक है ना, अब माइनस में, अब सही है। तो ये आपने जो देखा ना, ये आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र निकाले हैं। सूत्र निकालने के लिए देखो कितनी लाइन डेरिवेशन है, मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन की। ये 9-10 लाइन अपने आप बनता जाएगा। ये जो 9-10 लाइन है, ये 9-10 लाइन अपने आप बनता जाएगा। एक बार मैं आपको और बता रहा हूँ ताकि आपको सुनने में और दिखने में और समझाने में लगभग याद हो जाए, ठीक ना। याद कराने के लिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये फिगर तो भाई मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि फिगर को आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यही फिगर आप 1 2 बार 3 बार कम से कम और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हमने बताया कि जो आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है यम होता है, यम बराबर बीटा अपान अल्फा। अगर हमारे अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं तो उसके साथ आप tan लगा सकते हो। अल्फा की जगह पे tan अल्फा, बीटा की जगह पे tan बीटा, m बराबर हो गया tan बीटा बटा tan अल्फा। यहाँ तक तो कहानी आपके लिए एकदम आसान है। यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे अगर बीटा है तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो आधार की जगह पे a डैश ओ, लंब की जगह पे a डैश b डैश बटा ओ a डैश। यहाँ से हमने इस वाला फिगर का यूज किया। अल्फा की जगह पे लंब बटा tan बराबर लंब बटा आधार लगाया। यही मनवा tan बीटा tan अल्फा का मनवा यहाँ तक हमने रखा।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाया। कैसे आपके दिमाग में आएगा रेखीय आवर्धन? अरे भाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ए बी क्या है? वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई क्या होता है? बराबर माइनस वी अपान यू होता है, बराबर माइनस वी अपान यू होता है। वो हमने फार्मूला लगा दिया। उस फार्मूले पे रख करके हमने यहाँ पे देखो मान रखा, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर, ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी इधर है, राइट में है, राइट में बोले तो प्लस में हमने ले लिया। वस्तु की दूरी लेफ्ट में है, हमने माइनस ले लिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो वी अपान यू हो गया। तो यही ए डैश बी डैश बटा ए बी की जगह यहाँ पे क्या हो गया हमारा? वी अपान वी जीरो अपान यू जीरो, वी जीरो अपान यू जीरो गुणे डी अपान ओ ए डैश। ओ ए डैश देखो, ओ ए डैश देखो, ओ ए डैश की दूरी क्या है? यू ई, और ये क्या है? लेफ्ट में है, इसके लिए लेफ्ट में है, इसके लिए राइट में है, लेकिन हम इसके लिए ले रहे हैं ना भैया, तो इसके लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में यू ई, ये माइनस यहाँ पे छटक के आ गया, माइनस वी ओ अपान यू ओ गुणे डी अपान यू ई। बताओ भाई, अब नहीं समझ में आया? अब नहीं समझ में आएगा ना, कब नहीं आएगा, ये जान लो। लेकिन अब आपको अगर अभी भी दिक्कत है, एक बार पीछे वीडियो ले जा करके फिर समझ लो, ताकि आपको बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपको इसको हर हाल में तैयार रखना है, ठीक है। अगर अपनी एग्जाम में 5 नंबर पक्का करना चाहते हो तो इसको आपको हर हाल में तैयार करना है। अभी पूरी कहानी इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नहीं खत्म हुई है। अभी तो हमने बताया क्या कि आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अभी ये तो अपनी कहानी बाकी है, तो उस कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब जगह नहीं है तो भाई यहाँ पे मिटाता हूँ, ठीक ना, यहाँ पे मिटाता हूँ। और इस फार्मूले को हमें सख्त ज़रूरत है, तो ये फार्मूला आपको ऐसे निकालना है। अगर आप याद कर सकते हो भाई, कोई बात याद न्यूमेरिकल के लिए याद करना ही पड़ेगा, बाकी इसके लिए हमें निकालना ही पड़ेगा ना। चलो, मज़ा आ गया होगा समझने में। यहाँ से मिटाते भाई, एक बार मैं साइड हो जाऊँ, ठीक है। चलो हल्का सा मिटा दिया, कोई बात नहीं, साइड हो गया हूँ, ताकि आप वीडियो को रोक करके ना जो भी करना चाहते हो उसके साथ करो। अब देखो हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इसका फार्मूला क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब क्या बने? अनंत पर बने। पहला इसको निकालते हैं, फिर जाकर के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर निकालते हैं, ठीक है। ये क्लास भली से 1 घंटे के ऊपर की हो भाई, लेकिन आपको पूरी बढ़िया शिद्दत के साथ देखना है। और देखना भाई कितनी भी देर की वीडियो बने, लेकिन आज की क्लास में तीनों आपके ही सामने बताने वाला हूँ, ताकि जब तीनों एक बार में देखोगे ना, तब तो आपका दम पूरा तैयार हो जाएगा। तो पहला 2 कंडीशन बनते हैं। पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब, ये जब देखता हूँ ना भाई थोड़ा सा याद आ जाता है वो गाना, जब कोई बात बिगड़ जाती है ना। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर बने, अनंत पर बने। थोड़ा ध्यान से एकदम समझो, मजा आ जाएगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अंतिम प्रतिबिंब बोले तो है ही वाला, ये वाला, ये अनंत पे कब बनेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। ये प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा? ये प्रतिबिंब अनंत पे तब बनेगा जब इसके लिए, ये लेंस है, इस लेंस के लिए जो ये वस्तु है ना, ये जो वस्तु है ना, फोकस पे हो। इस लेंस के लिए ये जो वस्तु जो अभी फोकस के बीचवा में है, देखो फोकस यहाँ पे प्रकाश से केंद्र है, ये बीचवा में जो है ना, ये कहाँ पर हो जाए? इस फोकस पर हो जाए। अगर ये वस्तु इस लेंस के फोकस पर हो जाए, तो ये प्रतिबिंब डी पर बना है ना, बहुत ही दूर बनेगा, उसको कहेंगे अनंत, ठीक है। तो अनंत पर बने तब जो हमारा यू ई है वह यू ई बदल जाए एफ ई में। जो हमने यहाँ से यू ई लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे हो जाता तो क्या लिखते? एफ ई, ठीक है। तब इसको समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 से हो गया, देखो भाई समीकरण 1 से आवर्धन क्षमता यम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ गुणे डी अपान एफ ई। लो भैया, हो गया। कितना आसान है। तो जो भी थोड़ा टफ था बस यहीं तक था, बाकी इसके लिए तो आसान है ना, आसान हो गया। अच्छा, यहाँ पे दूरदर्शी की लंबाई, ये दूरदर्शी नहीं है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई इस दशा में, ठीक ना, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। अब सूक्ष्मदर्शी की लंबाइयाँ क्या हो जाएगी? ध्यान से एकदम समझो, एकदम रट्टा नहीं मारना है, इसको रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, ठीक ना। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई मतलब हुआ कि इस वाले लेंस के बीच की दूरी, ठीक है, इस वाले लेंस के बीच की दूरी। अब बताओ, जो चीज़ें यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, तब तो एफ ई लिखे हो। जब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा? वी ओ, कन्फर्म है, वी ओ प्लस यहाँ से यहाँ की दूरियाँ कहोगे सर एफ ई,
वी ओ प्लस एफ ई हो गया फार्मूला, वी ओ प्लस एफ ई सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो गया। ठीक है, चलो दूसरा केस फरिया देते हैं। दूसरा केस क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने तब देखो भाई, अब लेंस का फार्मूला उठाओ, लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र सबको याद है ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये लेंस का सूत्र फेमस फार्मूला है। इस लेंस के लिए फोकस दूरी एफ ई लिखेंगे, इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी यू ई लिखेंगे, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी वी ई लिखेंगे। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ चाहिए हमको, डी पर चाहिए, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनना चाहिए, डी पर बनना चाहिए, तो v बराबर माइनस डी। इसका v कहाँ पर है, देखो यहाँ से यहाँ तक वी ई है, हमने कहीं लिखा वी ई नहीं लिखा ना, देखो यहाँ पे वी ओ है, यू ओ है, यू ई है, लेकिन वी ई नहीं है। वी मतलब प्रतिबिंब ये लेंस है, लेंस यहाँ प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी d माना हुआ है, तो ये d क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, जो वी ई है वह बन जाएगा माइनस डी में। क्यों माइनस में लिया, क्योंकि इधर बन रहा है, लेफ्ट में है। अच्छा u जो हो जाएगा, u बराबर यहाँ से यहाँ तक u मतलब बोले तो यू ई, यू की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस में यू ई, क्योंकि लेफ्ट में है। ठीक है, अच्छा फोकस f की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ ई, एफ की जगह पे एफ ई लिख देंगे। अब यही मनवा इसमें रखो, सेट करो। जब सेट करेंगे, अच्छा अब इसको अभी रहने दे, क्या अभी ज़रूरत पड़ेगी यार, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको हटाते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पे m बराबर क्या है भाई, माइनस वी ओ अपान यू ओ गुणे डी अपान यू ई। अभी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ से हम लोग इसको उठा सकते हैं, ये देखो इसको मिटा देते भैया। तो अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा और कैसे हो जाएगा, 1/f की जगह पे एफ ई बराबर एक जगह पे 1/v की जगह पे माइनस डी माइनस 1/- यू ई। ठीक, माइनस प्लस 1/f ई बराबर माइनस 1/कैपिटल डी प्लस 1/यू ई। देखो भैया, अच्छा 1/यू ई है ना, 1/यू ई बनाओ या d/यू ई बना दो। d/यू ई कब बनेगा भाई, d/यू ई कब बन जाएगा हमारा, d/यू ई का मतलब कि हमें इसमें d से भाग दे दें। ठीक ना, d से भाग दे दें, तो या तो छोड़ो यार, 1/यू ई, यही समझो कि 1/यू ई ना, 1/यू ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/यू ई बराबर हो जाएगा 1/f ई माइनस आएगा प्लस 1/d। अब यही मनवा लेकर यहाँ पे रखो, इसको समीकरण 1 माना था मैंने ना, समीकरण 1 से यम बराबर क्या हो जाएगा माइनस वी ओ अपान यू ओ डी ऊपरा ही है, गुणे डी कोष्टक में 1/f ई प्लस 1/ कैपिटल डी। अब ये डी अंदर में जाना चाहता है, जाने दो ना भैया, आ जाओ भाई, डी तुम्हें अंदर आना है, आओ। यम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ, जब डी अंदर जाएगा तो इसको 1 बना देगा, इसको d/f ई कर देगा, तो 1 प्लस d/f ई, 1 प्लस d/f ई, ये फार्मूला निकल के आया। माइनस वी ओ अपान यू ओ, देखो भाई माइनस यहाँ पे है छिपा, ये या माइनस वी ओ अपान यू ओ 1 प्लस d/f ई, ये हमारा फार्मूला निकल के आया। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने तब। और यम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ गुणे d/f ई, ये फार्मूला कब आया, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब। देखो भैया, इस चीज़ का ना न्यूमेरिकल अगर आता है तो ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखना मुश्किल पड़ता है, लेकिन मुश्किल को आसान अगर करना है, मुश्किल को अगर आसान करना है तो आप जब चैप्टर को दोहराते हो ना, तो एक बार केवल फार्मूला को दोहरा लिया करो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला यम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ गुणे d/u ई, अनंत पर बनेगा तो माइनस वी ओ अपान यू गुणे d/f ई,
और स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी डी पर बने माइनस वी ओ अपान यू ओ 1 प्लस डी अपान एफ ई। हालांकि मैं जानता हूँ भाई फार्मूला याद रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में फार्मूला याद रखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वही डेरिवेशन आ गया तो आपके लिए आसान बात है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये चीज़ याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको निकालने सीखना पड़ेगा। तो लेकिन अगर ये सोचूं कि अब मैं वहाँ पे निकाल करके फार्मूला सवाल लगाऊंगा तो भैया तो नहीं हो पाएगा, तो आपकी बस की बात नहीं है। तो वहाँ पे यार 5 नंबर का सवाल आया तो 5 नंबर के लिए पहले 5 नंबर का डेरिवेशन करोगे तब जाके सवाल फार्मूला निकालोगे, कभी नहीं। तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए। बाकी यहाँ के लिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया कैसे फिगर बना है और कैसे डेरिवेशन हुआ है। अब ये चीज़ समझ में ये भी आ गया होगा कि इतना लंबा है ये, इतना लंबा है ये, यहाँ पे शब्द का कोनो महत्व नहीं रह गया, ठीक है। अब ये रचना का अगर आप फिगर बना करके लिखो, समायोजन लिखो, उसके बाद ये फिगर कैसे बना हुआ है उसके बारे में लिखो, तब तो भाई आप बिक गए, तब तो आपका 5 नंबर महंगा पड़ जाएगा। आपको करना क्या, डायरेक्ट ये फिगर बनाना है, डायरेक्ट ये सॉल्यूशन जैसे जैसे मैंने किया हुआ है एकदम वैसे कॉपी कर देना है और आपको 5 नंबर मिल के रहेगा। 5 नंबर कोई माई का लाल नहीं है जो आपसे छीन सकता है, अगर आप जितना मैंने जैसे किया हो वैसे कर दो तब, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये 5 नंबर बढ़िया से तरीके से तैयार हो गया होगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई देखो क्या हो जाएगा। हमने बताया सूक्ष्मदर्शी की लंबाई मतलब क्या हुआ, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो समझो ये लेंस और ये लेंस, यहाँ पे वस्तु समझो यहाँ पे है ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हुआ वी ओ, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हुआ वी ओ, प्लस यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हुआ यू ई, वी ओ प्लस यू ई, बस। तो ये फॉर्मूला याद कर पाओगे नहीं, यहाँ पे जब अगर आया तो यहाँ सावधानी नहीं कर सकते हो। मज़ा आ गया ना। चलो भाई, तो ये हमारा हुआ क्या भाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी आपका हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। मिटा उठा देना, चलो मिटाते भाई। मज़ा आया तो आप लोग भाई कमेंट जरूर करें कि हाँ मज़ा आया और कहाँ पे ज़्यादा मज़ा आया, ठीक है ना। जब इस चीज़ को जब आप लोग करते हो ना तो मुझे लगता है कि आपने वीडियो को देखा हुआ है, समझा हुआ बढ़िया तरीके से, और आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को ना यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। सब बात ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हो, तभी आप ये कमेंट लिखे हो, ठीक। चलो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देख रहे पता है, दूरदर्शी। और दूरदर्शी का एक और नाम है क्या, अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे परावर्ती दूरदर्शी। और परावर्ती दूरदर्शी कितने लोग को समझ ही नहीं आता कि परावर्ती दूरदर्शी कैसे है, कितने लोग को लगता है कि वो पूछवा ही नहीं करेगा। परावर्ती दूरदर्शी कितने लोग को ये लगता है पूछवा ही नहीं करेगा, लेकिन कभी मौका तो उनको मिलेगा नहीं। किताब पलट के देखें और किताब में कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है और कैसे पूछा हुआ है। देखो हम लोग गलती क्या करते हैं पता है, मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन को पलट के देखते नहीं है किताब के पीछे कि क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। जब ये क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है, अनसॉल्व उठाओ, तब तो आपको अपनी औकात समझ में आए और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये समझ में आए। बस हम लोग नोट्स बना लिए हैं, उसी नोट्स को रट्टा मारते हैं ए टू जेड आपको जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब के लिए है। बाकी जनवरी के लिए आपको भैया रिवीजन, मतलब ये हुआ कि आप ए टू जेड रट्टा मत मारो। आप देखो कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज़ कैसे पूछा जाता है, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे अंसाल में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस तरीके से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, ना कि आपको ए टू जेड पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आप खगोलीय दूरदर्शी क्या है उसको रट लिए बस खुश हो गए, नहीं भाई, आपको फिगर पे आना है। किरण आरेख मेन क्या है, किरण आरेख, रचना बनावट समायोजन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने को क्या देखना है, अपने को किरण आरेख समझना है। किरण आरेख समझने के बाद कैसे कैसे उसका डेरिवेशन हुआ है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ये कैसे फार्मूला ड्राइव हुआ है उसको हमसे मतलब है, ठीक है। चलो उम्मीद की समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कब से, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी, तो अब की बार यहाँ पे रचना बनावट कुछ नहीं ना, खगोलीय दूरदर्शी, इसी को हम लोग अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं भैया, ठीक ना, इसको भूलना मत, या अपवर्ती दूरदर्शी। आगे लोग कहोगे रे सर ये तो कभी सुनवाई नहीं किए थे, अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है, अपवर्ती दूरदर्शी। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, डायरेक्ट किरण आरेख। तू है मेरी किरण, किरण और किरण में अंतर है भैया ना, ये किरण किसी का नाम नहीं होता, लेकिन किरण क्या अच्छा नाम है ना, किरण। चलो देखो ये किरण आरेख बनाते, किरण आरेख
अभी हमने बताया सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्म मतलब छोटा, अगवा वाला छोटा रहेगा और पीछे वाला बड़ा रहेगा। इसका उल्टा, अगवा वाला बड़ा, आगे वाला बड़ा रहेगा। ये देखो ऐसे बड़ा हो, बड़ा ये बना दे भैया, बना दे चलो, तुम लोग कह दे बना दे, या सही बना ना, चलो कुछ भी सही है ठीक है, नज़र मत लगाना तुम लोग। ये क्या बन गया, छुटका वाला, ये बड़का वाला छुटका वाला, ठीक है। और बीच में हम जो लाइनियाँ खींचते हैं ना, ये देखो ये लाइनियाँ, इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। या ये क्या हो गया, मुख अक्ष हो गया, है ना, मुख अक्ष हो गया। तो दूरदर्शी है मतलब वस्तु कहाँ रहेगा, बहुत दूर रहेगा। दूरदर्शी है ना, वस्तु कहाँ रहेगा, बहुत दूर रहेगा। तो भैया बहुत दूर यहाँ पे जगह यूँ नहीं है, और ना तो हम लोग बहुत दूर बनाते हैं, ठीक है। मान लेते ये वस्तु हमारा बहुत दूर है, लो बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है। तो कहाँ है, बहुत दूर है मतलब अनंत पर है, ए भी वस्तु का नाम है। बहुत दूर है तो बहुत दूर से प्रकाश किरणें चलेंगी भाई, और दूर से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, मुखज के समांतर। ये देखो यो मुखज के समांतर नहीं, प्रकाश किरणें आपस में समांतर चलती है ना, ये या ठीक, ये समांतर आई। और ये एकदम और थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि ना बहुत दूर से प्रकाश किरणें आ रही है ना, ये क्या दिखा रहा है, बहुत दूर से आ रही हैं। आते आते ये लेंस हुआ, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के बाद आपको पता है अच्छे से कि जब प्रकाश किरणें या जब वस्तु, प्रकाश किरणें नहीं, जब वस्तु अनंत पे होती है, कहाँ होती है, अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे होती है ना, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। मतलब वस्तु अनंत पे है, आपको फोकस पे प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। बंजारे 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 ओ यो, लो भाई यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब यहाँ बना, ये समझो कहाँ पे बना है, फोकस पर, किसके, इसके। ये कौन सा लेंस है, अभिदृश्यक लेंस। क्या लिख दे इसको हम लोग, एफ ओ का फोकस है, इस फोकस पे बना हुआ है, ठीक ना। वस्तु का नाम रखा हमने ए बी, प्रतिबिंब का नाम रख देते हम लोग ए डैश बी डैश। ये जो बचा हुआ चीज़ इसको हटा देते हैं, ठीक है, या हमने हटा दिया, ठीक। इतना मजा आ गया ना। इसमें किरण बना दो है, या इतना तो मुझे उम्मीद है भाई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि वस्तु आपकी अनंत पे है, अनंत से प्रकाश की किरणें चली समांतर, और यहाँ से आइए डॉट डॉट हमने दिखाया। उसके बाद आपको पता है कि जब वस्तु अनंत पे होती है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, हमने फोकस पर बना दिया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक ना। अब दोस्तों देखना ध्यान से, हमें जो वस्तु अनंत पे होती है उसको हमको कैसा देखना होता है, सीधा देखना होता है, उल्टा। सीधा देखना है कि उल्टा देखना है, तो बोलिए सर क्या मजाक कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम सीधा देखना चाहेंगे, उल्टा हम देख के कैसे समझ पाएंगे। कोई भी चीज़ दूर देखना है, दूर कोई खड़ी है उसको आप देखना चाहते हो, सीधा देखना चाहते हो, हाँ मुंडी दिखाई दे, कुछ दिखाई नहीं दे, चेहरा जरूर दिखाई दे, ठीक ना। तो आप सीधा देखना चाहोगे, जाहिर सी बात है, चाँद तारे देखना चाहते हो, कैसा देखना चाहते हो, सीधा देखना चाहते हो। तो भाई तुम भी सीधा देखना चाहते हो, और यहाँ इसके माध्यम से जो सीधा जो देखा जाएगा, सीधा ही देखा जाएगा। जब सीधा देखा जाएगा तो आपको पता है सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होता है। बस इसी चीज़ को बताने के लिए, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो भैया मेरी इसको कहाँ पे रखना है, इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। इसका फोकस ये मान लेता हूँ मैं यहाँ पे FE। क्यों मान लिया हमने, क्योंकि इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। अब अगर इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो गया, नहीं देखो ये फोकस हुआ, ये प्रकाशिक केंद्र हुआ, इसके बीच में ये हो गया वस्तु, किसके लिए, इसके लिए। यहाँ से चले प्रकाश किरणें, चले छोड़ छाड़ के अपने, आगे डाल तुम समझ जाओ, ये हो गया FE डैश। तो यहाँ से जब मुखज के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है, मुखज के समांतर चली जाती हैं। और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गया, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें बेचारी बड़ी सीधी होती हैं और सीधे चली जाती हैं, बड़ी सीधी होती है और सीधे चली जाती हैं। इनका कहीं मिलन नहीं होगा, कहीं बेचारे मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग को बड़ी तरस आती है, हम लोग को बड़ी तरस आती है, हम लोग क्या करते हैं, मिलवाते हैं। ये देखो या तो ये क्या हो रहा है, मिल रहा है, यो मिल गया, ठीक है, मिल गया भाई। जहाँ पे मिल गया वहीं क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, ठीक। चलो इतनी बात समझ में आ गई, इतना फिगर तो समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर मान लेते भैया ये कोण अल्फ़ा है, अल्फ़ा समझ रहे हो, जिस वस्तु को देखना होता है उस वस्तु के द्वारा अखियाँ पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। अगर ये कोण अल्फ़ा है तो शीर्षाभिमुख के नियम से ये वाला कोणवा भी क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा।
और ये वाला कोण हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, अल्फ़ा बीटा कोण हो गया। अच्छा, इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ प्रतिबिंब बना तो ये और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को v लिखते हैं, कौन सा लेंस है, अभिदृश्यक लेंस है तो VO लिखेंगे। बात क्लियर है। इस लेंस के लिए ये वस्तु की दूरी काम कर रहा है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, ये नेत्रिका लेंस है तो UE लिख देंगे। ठीक है, प्रतिबिंब मान लेते भैया D पर बना हुआ है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बड़का D पर प्रतिबिंब बना हुआ है, यहाँ पे कहीं आँख है, आँख के सामने, नज़रों के सामने D दूरी पर बन गया कौन, प्रतिबिंब। ठीक है, चलो भाई इतनी तो बातें सब समझ में आ गई ना। चलो भाई इतनी सी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालते हैं। क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालते हैं। पहले फिगर आपको एक बार मैं साइड हो गया हूँ, आप फिगर देख लो कि फिगर में कहीं दिक्कत परेशानी तो नहीं है, क्या फिगर आपको बढ़िया तरीके से बनाने आ गया। और अगर बनाने आ गया हो तो एक दो बार ज़रूर आप लोग अपने मन से प्रैक्टिस जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अगर इस तरीके से जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये भूलेगा नहीं पता है, आज तो याद है कल भूल जाएगा। ठीक है, जैसे सारे लोग भूल जाते हैं ना कल, तो वैसे ये भी कल भूल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। और उसको भाई मैं थोड़ा जगह बनाने के लिए इसको मिटाता हूँ ना, ये देखो यार चलो अब देखो, अब खूब चाह लग रहा है, कोई बात नहीं। आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालते हैं। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, कितनी बार बता दिए, बीटा अपान अल्फा। बराबर क्या होता है, बीटा अपान अल्फा। अगर अल्फा और बीटा बहुत ही छोटे हों तो अल्फा की जगह पर होता है tan अल्फा। अब देखो मैं सब नहीं लिख रहा, अगर अल्फा और बीटा बहुत ही छोटे हों तो अल्फा की जगह पे tan अल्फा और बीटा की जगह पे हम लोग लिखते हैं tan बीटा। अल्फा की जगह पे tan अल्फा, बीटा की जगह पे tan बीटा। अरे तो अब यही रखो ना यहाँ पे, अब रखते हैं तो m बराबर tan बीटा बटा tan अल्फा। अब हम लोग फिगर से tan अल्फा का मान निकालेंगे और फिगर से हम लोग tan बीटा का मान निकालेंगे, जो मनवा आएगा यहाँ वाला और यहाँ वाला यहाँ पे ला के रखेंगे। तो अल्फ़ा देखो, ये यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। अगर ये अल्फ़ा है, ध्यान देना दम, अगर ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये एफ ई को ना मैं ऊपरा कर दूँ, थोड़ा एफ ई को मैं ऊपरा कर दे रहा हूँ, आजा एफ ई, आजा 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 बाबू आजा, अरे या आ गया एफ ई। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये लंब हुआ, बोलो भाई लंब हुआ, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, आधार हुआ। ये क्या हुआ, आधार हुआ, लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की जगह पे क्या लिख दें, a डैश b डैश बटा आधार की जगह पे क्या लिख दें, यहाँ पे समझो कि ये प्रकाशिक केंद्र है O, अभिदृश्यक लेंस है O, और नेत्रिका लेंस है तो E लिख सकते हैं। अभिदृश्यक लेंस है तो O, ऑब्जेक्टिव लेंस आई लेंस ई वाई ई, आई लेंस ई। लंब बटे आधार, लंब की जगह पे O a डैश लंब, ओ वाह गजब गजब सर गजब, भाग गए। a डैश b डैश लंब है, आधार जगह पे O a डैश, O a डैश। ठीक है, tan बीटा, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब की जगह पे a डैश b डैश, a डैश b डैश बटे आधार, आधार की जगह पे a डैश e, a डैश e। ठीक है, मजा आ गया। अब यही tan अल्फा tan बीटा का मनवा यहाँ पे ला कर रख दें, रखते हैं भैया रखते हैं। tan बीटा a डैश b डैश बटा a डैश e, गुणे कर दें, और जब गुणा करेंगे ना हे पलट जाता है, हे क्या होता है, पलट जाता है। जब पलट जाएगा o a डैश बटा a डैश b डैश, ये देखो a डैश b डैश अपने शहीद हो रहे हैं, a डैश b डैश ये दोनों आपस में शहीद हो रहे हैं, वो देखो शहीद हो गए। चल बसे, चलो भाई कोई बात नहीं, तेरा ही नहीं मनाना है यहाँ पे, ठीक ना, कि चल बसे तो तेरा ही मनाना है, खुशी होना है। वो a डैश बटा a डैश e, o a डैश बटा a डैश e। अब ये बचा, अब o a डैश क्या है, देखो कुछ यहाँ पे है o a डैश, o a डैश जरा ध्यान देखो क्या लिखा हो, v o, इधर राइट में प्लस में हो जाएगा, m बराबर v o अपान a डैश e, a डैश e। अच्छा ये बात और क्या बात है पता है, यहाँ पे हम लोग वी ओ न लिख करके ना, वी ओ न लिख करके डायरेक्ट हम लोग एफ ओ लिख सकते हैं, एफ ओ लिख सकते हैं। हाँ कैसे भाई, समझो जरा समझो।
एफ ओ इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये जो लेंस है, इस लेंस के सामने वस्तु कहाँ पर है, अनंत पे है, और अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, बताओ भाई, अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप कहोगे फोकस पर बनता है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो भैया मेरे तो फोकस पर बनेगा, तो लेंस और फोकस के बीच की दूरियाँ क्या होती है, फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, फोकस दूरी एफ ओ, लेकिन तुम लोग ये ना लगे रहे सर बहका रहे हैं, एफ ओ बटा ए डैश जी, ए डैश ई, देखो यहाँ पे क्या ए डैश जी यू ई, एफ ओ बटा यू ई। अच्छा यू ई जो इधर है, इधर बोले तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ यम बराबर माइनस एफ ओ बटा यू ई। ये हमारा आ गया आवर्धन क्षमता का सूत्र। ये कि हमारा क्या आ गया, आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो आपको तो पहले यही कर देना है कि कोई खगोलीय दूरदर्शी है, उस खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा आवर्धन क्षमता का आपके फार्मूला निकाल देना है। और आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालने के बाद, आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालने के बाद हमको दिखाना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। ये दो केस हमको लगा देना है, ठीक है। तो आते भाई केस फर्स्ट लगाते हैं, तो मिटाना उठना पड़ेगा भाई। मैं साइड हो गया हूँ, एक बार डेरिवेशन को बढ़िया तरीके से समझ बूझ लो, ठीक है। इसको तब जाके मिटाते हैं, मिटा उठाते अब, चलो मिटाते भैया। लेकिन फिगर नहीं मिटाते भैया, फिगर भी तो एकदम फिगर तो बना रहेगा, फिगर बना रहेगा, और तुम लोग भी ऐसे बने रहोगे, क्योंकि तुम लोग को पता है कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है ये तुम लोग को पता है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कम समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक ना। तो कोई बात नहीं भाई, सबके साथ होता है, हर टीचर के साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग को पहले सीख के आए थे, नहीं, धीरे धीरे चीज़ें सीख जाते हैं। तो आप जब जितनी बार देखो, इस समय क्या है ना, इस समय आप जितनी बार अपने आप से प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें आपको मजबूत होती जाएंगी, ठीक है। बस हौसला रख करके आपको क्या करना है, मेहनत करने की ज़रूरत है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब, ये दिख रहा है नहीं भाई, और देख रहे यार हल्का सा, कहीं दिख उक रहा है कि नहीं, चलो भाई दिख तो रहा है यार, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक ना। तो अंतिम प्रतिबिंब बोले तो ये वाला, इसका नाम क्या रख दें, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब ये जो नेत्रिका लेंस है ना, आई ई वाला, नेत्रिका लेंस के सामने वस्तु कहाँ पर हो, नेत्रिका लेंस के सामने वस्तु कहाँ पर हो कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो आप कहोगे सर फोकस पर, तो इसका मतलब हुआ कि यू ई है, जो यहाँ से यू ई है वह यू ई ना रह करके एफ ई अगर हो जाता ना, तो ये जो है दिखात हो वो कहाँ दिखाने लगी, अनंत पे। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर फार्मूला क्या है, इसको समीकरण 1 मानो, समीकरण 1 से यहाँ पे लिख देना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ ओ बटा यू ई की जगह पे एफ ई। लो भाई हो गया, निकल गया फार्मूला, आ गया फार्मूला। एक तो आ गया, एक और ला दे, देखो भाई कैसे दूसरा आ जाएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, दूसरा। अच्छा एक चीज़ और अच्छा देखो यहीं पे होता है ना, देखो मैं थोड़ा सा भूल रहा था क्या, कि ये दूरदर्शी की लंबाई निकालना, ठीक ना, दूरदर्शी की लंबाई। अब देखो दूरदर्शी की लंबाई कैसे निकालेंगे, दूरदर्शी की लंबाई मतलब क्या हुआ, दोनों लेंसवा के बीच की दूरियां, पहला लेंस यहाँ पे, दूसरा लेंस यहाँ पे, इस वाले लेंस की यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एफ ओ, ठीक है, एफ ओ प्लस यहाँ से यहाँ की दूरी, जब यहाँ से यहाँ की दूरी, अभी तो यू ई दिख रहा है ना, लेकिन हमने केस कौन सा लिया, अनंत पर। अनंत पर होता कब है, जब यहाँ से यहाँ की दूरी यू ई ना हो करके एफ ई हो, एफ ओ प्लस एफ ई, बस हो जा गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फार्मूला समझना है। दूसरा भाई, दूसरा देख लो भाई मुस्कुरा करके, जब अंतिम प्रतिबिंब
जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने, ठीक ना, कैपिटल डी पर बने। देखो जरा देखो कंपेरिजन कराओ, उसमें वाले हमने क्या देखा था, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सूक्ष्मदर्शी में क्या देखा था, लेंस का सूत्र लगाते हैं। अरे तो यहाँ पे थोड़ी कुछ अलग करेंगे, यहाँ भी लेंस का सूत्र लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अंतिम प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा बनता है, तो आप कहोगे नेत्रिका लेंस के द्वारा। तो नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी रहेगी उसको हमने लेना पड़ेगा FE। V कहाँ बनना चाहिए, D पर बनना चाहिए, इधर बनेगा -D। U की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, -UE लिख देंगे। ठीक है, रखो भैया मनवा, 1/FE बराबर 1/-D माइनस 1/-UE। 1/FE बराबर -1/D प्लस 1/UE। 1/UE है ना, 1/UE समीकरण 1 से, इसको मिटा देते भैया। समीकरण 1 से देखो क्या गजब भाई, हाथ से मिटा लो इसे, ठीक है। हथवा चिकन हो जा रहा है, हथवा देखो करियो बहुत कम हो रहा है, ठीक है। हल्का फुल्का भैया करिए, होगा करेगा ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो क्या हो जाएगा। समीकरण 1 से हम लोग क्या करें, समीकरण 1 तो हमने भी मिटाया ना, क्या था भैया, m बराबर -FO/UE -FO/UE। तो UE का मनवा पहले यहाँ से निकाल लें, तो UE का मनवा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 1/UE बराबर क्या हो जाएगा, 1/UE बराबर हो जाएगा 1/FE प्लस 1/FD, माइनस इधर आ गया प्लस हो गया, FO 1/FE प्लस 1/D। ठीक है, हमको देखो अभी FO/FE दिख रहा है ना, FO/FE बनाने के लिए FE इधर आए, तो FE जब कॉमन ले लेंगे, निचवा कॉमन ले लें, तो निचवा जब कॉमन ले लेंगे -FO, ठीक है, FO/FE ये हो जाएगा 1 प्लस FE/D। या तो फिर सिंपल समझो कि यहाँ भी FE से गुणा हो गया, यहाँ भी FE से गुणा हो गया, तो यहाँ वाला FE से गुणा हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, जितने से गुणा करते उतने से भाग देते हैं, जैसे समझ सको वैसे यार, सब कुछ बराबर है ना। -FO/FE 1 प्लस FE/D, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूरदर्शी की लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, दूरदर्शी की लंबाई समझो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, इस कंडीशन में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने, जो फिगर सामने दिख रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा आपको, FO प्लस UE, ठीक ना। तो भाई इस तरीके से देखो कितना आसान रहा ना ये, कौन, अपवर्ती दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, अब क्या बचा अपना परावर्ती दूरदर्शी को भी देख लेते हैं ना, ताकि एक वीडियो में ना तीनों चीज़, जब एक वीडियो में तीनों चीज़ हो जाती है ना, तब आपको एक, चाहे जितने, मुझे लग रहा है कि भी 1 घंटा 15-20 मिनट हो रहा होगा लगभग, ठीक है। अब जितनी देर तक भी वीडियो बने, आप उतनी देर तक अगर बैठ करके बढ़िया से देख लो, ठीक है, बढ़िया से देख लो, तो आपके अंदर इतना जोश तो जरूर आएगा कि यार खगोलीय दूरदर्शी को बहुत परेशान कर रहा, आज तो समझ में आएगा, मज़ा आएगा आज, ठीक है। ये जरूर अपने आप से अंदर से आवाज़ निकलेगी, मज़ा आ गया आज, ठीक है। ये लग रहा कि भाई बहुत परेशान किया है, लगता है यार अगर क्वेश्चन आई ना कहने पाइप, अगर एक थ्योरी आ जाए तो वो ना कह पाई, लेकिन अब ये चीज़ आपको नहीं लग रहा होगा, अभी आपको लग रहा कि यार ये चीज़ तो आसान है, ये चीज़ आपके लिए क्या है, ससुरा बहुत है आसान है तो, ठीक है। तो आप आसान क्यों लगा, क्योंकि आपने जब तीनों चीज़ को एक साथ देखोगे, क्या दोनों क्या सिमिलरिटी है, जब देखो जब हम लोग एक की दूसरे से तुलना करके देखते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें समझ जाती है, कौन सा लेंस आगे लगाना, कौन सा लेंस पीछे लगाना, ये समझ में आ गया, कहाँ पे वस्तु रखना है, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा, ये समझ में आ गया। बस जरूरत है आपको किरण आरेख 1-2 बार 3 बार बनाओ, बनाने के बाद ऐसे जैसे है ना वैसे आपको दिखाओ। देख लो मैंने कलर वाइज, देखो यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ब्लैक, एक आध दूसरा और होता ना, एक आध दूसरा और मैं पेन लगा देता, लेकिन 3 हमारे लिए बहुत है, और आप भी अपने तरीके से 2-3 पेन लगा देना फिगर को बनाने में, ताकि फिगर जितना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। देखो हर एक अच्छी वस्तु सबको भाती है, ठीक है। अब चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, अच्छी वस्तु में कुछ भी हो, तो कुछ भी में ये भी तो कुछ भी है, ठीक है। जब एग्जामिनर इसको देखेंगे ना, देखने के बाद समझो अगर झगड़ा करके आया हो घर पे ना, एकदम तुम्हारा फिगर देखने के बाद खुश हो जाए, ठीक है, इतना खुश हो जाए कि अपनी बीवी उसको फिर दोबारा प्यार आने लगे, और जो झगड़ा है ना, झगड़ा प्यार में बदल दे,
तुम्हारा वो फिगर, अब सोचो अगर तुम्हारा फिगर उसके झगड़े को प्यार में बदल दिया, तो सोचो तुम्हें अगर जहाँ पे गलत रहेगा ना, खुशी मारे गलत मुस्कुराएगा, ठीक है, काफ़ी तुम्हारी चेक करेगा, लेकिन मुस्कुराहट उसके अपने प्यार पे आएगा कि अरे यार आज झगड़ा के कहा रहे, कोनो बात ना, बढ़िया फिगर देखेगा मज़ा आएगा। गुलाबी गुलाबी रंग देखेगा ना, उसको अपना वो दिन याद आ जाएगा, पता चला कि जहाँ 3 की जगह 5 नंबर दे देगा, बन गई तुम्हारी लाइफ। तो आपको करना क्या, कुछ इस तरीके से करना कि फिगर को जितना अट्रैक्टिव बना सको उतना अट्रैक्टिव बनाओ, हेडिंग वोडिंग जितना बढ़िया डाल सको उतना बढ़िया डालो, ताकि क्योंकि भाई वहाँ पे हमारा सूरत थोड़ी है, वहाँ पे अपना सूरत थोड़ी है कि जो हमको देखेगा और हमको देखे खुश हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अपनी वहाँ पे क्या है, अपनी कापी जितनी अच्छी बना सको, ठीक ना, और चाहे राइटिंग से, चाहे फिगर से, चाहे लिखावट से, किसी भी तरीके से अगर पता चला गड़बड़ किए हो ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो भाई आगे आते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे थे, परावर्ती दूरदर्शी, मिटा रहे थे ना, मिटा दे रहे भाई, मिटा दे रहे हैं। अच्छा तो लग रहा था लेकिन मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अभी जो बदलाने जा रहे हैं ना वो भी अच्छा लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, फिर समझ लो भाई। इसको अगला वाला चीज़ देखते हैं हम लोग। अब क्या, परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी भाई कैसे कैसे क्या होता है, अब हम लोग इसको समझते हैं। परावर्ती दूरदर्शी क्यों उपयोग में लाया गया, ठीक ना, क्या अपवर्ती दूरदर्शी में क्या कुछ कमी रह गई, उस कमी में क्या कमी रह गई, इस कमी को कैसे दूर किया गया, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट भाई, ठीक ना, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं ये तीनों में से किसी एक को नहीं कह सकता भाई इसको आप तैयार करो तो वाला चीज़ अपने आप तैयार हो जाएगा, ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीनों में से किसी एक को कहना मेरे समझ से बाहर है कि ये पढ़ो केवल, ये पढ़ो केवल, ये मैं नहीं कह पाऊंगा भाई। तो मैं कहूँगा आप तीनों पढ़ो, ठीक ना, तीनों पढ़ो। परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, देखो कुछ थोड़ा चीज़ें यहाँ पे आराम समझो कि अपने आप समझ में आएगा। परावर्ती मतलब परावर्तन से जुड़ा हुआ, जुड़ा मिला, दिख रहा कि नहीं। परावर्ती मतलब परावर्तन, परावर्ती मतलब क्या हुआ, परावर्तन। इसका मतलब है कि इसमें प्रकाश की किरणें अभी तक क्या हुआ, अभी तक अपवर्तित होती थी और यहाँ पे परावर्तित होंगी, अभी तक अपवर्तित होती थी और यहाँ पे क्या होगा, परावर्तित होंगी। सही बात है एकदम। परावर्तित कहाँ होती हैं प्रकाश की किरणें, अरे सर जहाँ पे दर्पण लगा होता है। परावर्तित प्रकाश किरणें वहाँ पे होती हैं जहाँ पे क्या लगा होता है, दर्पण लगा होता है। अरे तो यहाँ पे लगेगा ना दर्पण, यहाँ पे क्या लगेगा, दर्पण लगेगा, ठीक है। कौन दर्पण लगता है, अवतल दर्पण लगता है, ठीक है। तो जो परावर्ती दूरदर्शी हैं, परावर्ती दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तुओं, दूर की वस्तुओं बोले तो खगोलीय पिंड वगैरह। तो खगोलीय पिंडों का चमकीला प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, चमकीला प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग में जो लाया गया दूरदर्शी है उसको हम लोग परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। खगोलीय पिंडों का चमकीला प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले दूरदर्शी को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं ना, परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। अब परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक के स्थान पर बड़का फोकस दूरी एवं बड़के द्वारा का एक अवतल दर्पण लगाते हैं। क्या करते हैं, अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़का फोकस दूरी एवं बड़के द्वारा का एक अवतल दर्पण लगाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं भैया। देखो रचना उचना नहीं पूछा जाता, लेकिन रचना बोल दूंगा भी, ठीक ना। ये देखो बन जा भाई, बन जा या, ये देखो बड़का फोकस दूरी एवं बड़के द्वारा का कोनो अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, मुख अछेया। यहाँ देखो ये फिगर काफ़ी लोगों को डर लगता है, ये देखो अब डर नहीं लगना चाहिए भाई, ठीक ना। ये बना दे एकदम बढ़िया से, यह चल भाई। वस्तु कहाँ पे रखना है, अनंत पे रखना है। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। ये देखो वस्तु अनंत पे, ये यह है बहुत बड़ी वस्तु, अनंत पे, अनंत पे फिर भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, लिपापोती ना करो भाई, ये यह वस्तु अनंत पे तभी दिखाई दे, इसका मतलब ए बी, उल्टा तो नहीं रख दे क्या, उल्टा नाम रख दे रहे ना, ए यहाँ पे रखे, बी यहाँ पे ना, ए बी वस्तु हो गई। इस वस्तु से क्या चलेंगे, प्रकाश किरणें। कितनी प्रकाश किरणें, झुंवन चलेंगी। अपना कितना लेना है, सिर्फ 2 लेना है, ठीक है। ये समझो हमने पहली प्रकाश की किरण ले लिया, ये यह, इसका मतलब कि वस्तु बहुत दूर है और बहुत दूर से प्रकाश की किरणें क्या आ रही है, मुखज के समांतर, नहीं बहुत दूर से प्रकाश किरणें आती है, डॉट डॉट लाइन दिखाया जाता है। और प्रकाश किरणें आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये देखो या, और सटा दे क्या, चलो भाई ये दो किरणें मैंने ले लिया, ठीक ना। अब देखो ये यहाँ से थोड़ा टेढ़े हो रही है ना,
चलो यार क्यों टेढ़ी हो रही है, ये देखो ये पहली प्रकाश थोड़ा और मुझे नज़दीक लेना चाहिए था। चलो इसको बड़ा कर देते हैं। तुम लोगों के साथ गजब का टाइम पास कर रहे हैं आप। बड़े ये देखो भाई, अब ऐसे सही है ना, ये ऐसे थोड़ा मुझे फेवर करना है भाई यार। मेरी कला ना इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब कला मैं क्या बताऊँ। सोचो मुझे लाइन खींचने में सोचना पड़ता है, ठीक है। ये मुझे लाइन खींचने में इतना सोचना पड़ रहा है। बताओ अगर किसी लड़की को मुझे बनाना पड़ जाए, अगर वो कह दे कि मेरा फिगर बना के दिखाओ, तो पता चला कि मेरा गेम ख़त्म, ठीक है। चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसा कोई कहेगा नहीं। चलो लाइन बन गई ना, सही ना। ये देखो 2 प्रकाश किरणें हो गई, ये पहली प्रकाश किरण, ये हो गई दूसरी प्रकाश किरण। दोनों प्रकाश किरणें आ रही हैं, कहाँ पे आ रही हैं, इससे अवतल दर्पण की जो बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का है, बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का कोई अवतल दर्पण है, और उस अवतल दर्पण पे 2 प्रकाश किरणें जो वस्तु AB है, इस वस्तु AB से 2 प्रकाश की किरणें निकली और यहाँ पे आके टकराई। तो आपको पता है कि जब वस्तु किसी दर्पण के सामने अनंत पर होता है, ध्यान सुनना, तो कोई दर्पण है, उस दर्पण के सामने वस्तु अनंत पे होता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस दर्पण के द्वारा फोकस पे बनता है। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु फोकस पर हो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। लेकिन तो अब देखो भाई क्या होता है कि यहाँ पे प्रकाश किरणें आई, टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन तो होता है, ये तो कोई डाउट नहीं, लेकिन बिचवा में ना, यहाँ पे बिचवा में इसके मुख अक्ष के साथ झुका करके 45 अंश के कोण पर झुका करके एक समतल दर्पण लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, समतल दर्पण लगा दिया जाता है। अब जो समतल दर्पण लगा दिया गया है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें टकराई, टकराने के बाद ये इधर गई, ठीक है, प्रकाश के टकराने के बाद इधर गई। दूसरी वाली प्रकाश के टकराई, टकराने के बाद ये यो चली गई, ये टकरा जा भाई, टकरा जा ये ठीक है। 2 प्रकाश किरणें आई तो इनको होना क्या चाहिए था, ये अगर दर्पण नहीं लगा होता, अगर ये दर्पण नहीं लगा होता तो ये प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे होते हुए थोड़ा देखो, तो थोड़ा टेढ़ी लाइन करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा समझ जाना, ठीक ना। अगर ये दर्पण नहीं होता, इसे लग रहा कोई लाइन खींचा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ी बहुत है ना, टेढ़ी थोड़ा मोड़ा नहीं, टेढ़ी बहुत टेढ़ी है, ठीक, पूरी टेढ़ी है, चलो कोई बात नहीं। तो अगर ये दर्पण नहीं होता तो ये प्रतिबिंब इस वाले वस्तु का यहाँ से परावर्तन होते हुए यहाँ पे प्रतिबिंब बनता, लेकिन ये दर्पण हो जाने की वजह से यहाँ पे प्रकाश के लिए यहाँ से आने के बाद टकरा करके यहाँ से परावर्तित हो जाती हैं। यहाँ से क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। यहाँ से देखो ये परावर्तित हो गई, यहाँ से ये परावर्तित हो गई, और परावर्तित होने के बाद कहीं पे कटती हैं, और जहाँ पे ये कटी वहीं पे इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब AB का प्रतिबिंब क्या बन गया, A' B' बन गया, ठीक है। बात फिर समझो भाई, थोड़ा फिगर और अभी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत आगे ना हो इसके लिए फिर से एक बार देखो। ये तो आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर है, अनंत पे है। अनंत से 2 प्रकाश किरणें चली, पहला ये, दूसरा ये देखो प्रकाश किरण यहाँ पे आई, ये वाली प्रकाश किरण यहाँ पे आई, ठीक ना। ये प्रकाश किरण यहाँ से चली, यहाँ पे गई, ये प्रकाश किरण यहाँ चली, यहाँ पे यहाँ तक गई। अगर ये समतल दर्पण नहीं होता तो दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यहाँ पे कहीं मिलती, मतलब इसके फोकस पे कहीं मिलती, लेकिन क्या हुआ, बीच में समतल दर्पण लगा दिया गया। समतल दर्पण लगाने से प्रकाश किरणें यहाँ से क्या हुई, परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद यहाँ पे मिली, तो ये जो A' B' बना, इस वाले वस्तु का प्रतिबिंब बना। अब यही जो प्रतिबिंब A' B' बना है, इस वाले दर्पण के लिए वस्तु का काम करता है, ठीक है। अब जब वस्तु का काम करता है तब थोड़ा देखना भाई ध्यान से, ये थोड़ा इसको यहाँ पे एक लगा दिया जाता है नेत्रिका लेंस। यहाँ पे क्या लगा दिया गया, एक नेत्रिका लेंस। कुछ लेंस लग रहा है भाई, ये थोड़ा सा और अच्छे से बना दे यार, थोड़ा सा और अच्छे से बना दे ताकि ये लगे कि हमारा नेत्रिका लेंस है, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसे यार, फिगर बनाने में तो मेरी आज अब कुछ लग रहा है ना, नेत्रिका लेंस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नेत्रिका लेंस हो गया। चलिए भाई, नेत्रिका लेंस हो गया ना, चलो भाई, ये हमारा क्या हो गया, नेत्रिका लेंस हो गया।
जब ये नेत्रिका लेंस हो गया है, ये थोड़ा मैं इसको ऐसे खींच दूँ, ये या ठीक, ए डैश बी डैश, ठीक, ये हमारा आया इधर, ये हमारा आया इधर, ठीक। अब यहाँ से यहाँ पे आँखें हैं, ये आँखें हैं, ये आँखें देखती हैं, ये आँखें क्या देखती भाई, ए यो, ठीक। ये आँखों के द्वारा यहाँ पे हमें कुछ आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता हुआ मिलता है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक ना। ए डबल डैश बी डबल डैश हमें यहाँ पे, और ये थोड़ा सा हमें फिगर यहाँ पे और सही करें यार, ठीक ना। ये नेत्र लेंस हल्का सा केवल और देखो, ये ऐसे ए यो, थोड़ा सा और नीचे मांगता, लेकिन मुझे लग रहा है नीचे और दिखाई नहीं देगा तुम लोग को ये, क्योंकि और नीचे होता तो ये और अच्छा लगता है। देखो फिर टेढ़ी आ रही है। चलो भाई, अब ये चीज़ थोड़ा ना इसको बीच में आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, बीच में नहीं आया, जहाँ भी आए वहीं पे मैं इसको ई मान दे रहा हूँ, ठीक ना। जहाँ पे भी कहीं मिले इसको मैंने क्या मान लिया, ई मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से ई मान लिया तो हमको ये ऐसे कुछ डॉट डॉट कर देना पड़े, ताकि ये वाला कोण हमारा बीटा मिल जाए, ठीक है। ये वाला कोण बीटा हो जाए, और ये वस्तु है, वस्तु के द्वारा यहाँ पे जो कोण बनता है अल्फ़ा, ये कोण अल्फ़ा है, तो ये वाला भी कोण हमारा अल्फ़ा ही हो जाएगा, ठीक ना। ये वाला भी कोण हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ही हो जाएगा, ठीक, अल्फ़ा हो गया। और यहाँ पे हमारी अगर दिख रहा हो भाई समझ जाना, यहाँ पे हमारी क्या है, आँखें हैं, इस आँखों से यहाँ पे समझो कि आँखें हैं, आँखों से ऐसे एक जगह या ऐसे, और एक हमारा कुछ आँखें और नीचे है, वहाँ से ये गया सीधे, ये सीधे ही जाएगा, ठीक ना, ये सीधे, ठीक, ये भी हमारा सीधे ही जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आपको फिगर बनाना है, ठीक। जब आप इस तरीके से फिगर बना दोगे, फिगर तो भाई आपका लगभग थोड़ा सा ही हल्का सा डाउट होगा, बाकी और तो फिगर सब कुछ सही है कि यहाँ से पहली प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पे आई, दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पे आई। अब यहाँ पे आँखें हैं, आँखें से यहाँ से जाती हुई प्रतिबिंब दिखेगा कि यहाँ से प्रकाश किरण जा रही हैं, और यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये वाला जो प्रतिबिंब बना है, ये समतल इसका ये प्रतिबिंब बना है, और यही जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, ये इसके लिए वस्तु का काम करता है। और ये जो नेत्रिका लेंस लगाया गया है, नेत्रिका लेंस इसीलिए लगाया गया है ताकि किसी वस्तु को अगर हमें अनंत पे प्राप्त करना हो तो ये नेत्रिका लेंस उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ बना देता है, अनंत पे बना देता है, ठीक ना। चलिए, तो ये फिगर हुआ है। अब फिगर के बारे में अगर आप थ्योरी अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो, और भाई यहाँ पे थ्योरी सुनना भी जरूरी है, क्योंकि ये तो ऐसे ही आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये पहले वैसे ही कम समझ में आया होगा, और थोड़ा सा थ्योरी सुनेंगे तो वहाँ चीज़ें आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएंगी। देखो कैसे क्या है। पहले परावर्तित दूरदर्शी क्या है, परावर्तित दूरदर्शी वह दूरदर्शी होता है जिसके द्वारा खगोलीय पिंडों का चमकीला प्रतिबिंब देखा जाता है, ठीक है। रचना में क्या होता है, इसमें अभिदृश्यक के स्थान पर बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का, अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण लगाया जाता है। जिस वस्तु को देखना होता है उसे अवतल दर्पण के सामने रख दिया जाता है, ठीक है, या अवतल दर्पण के सामने कर दिया जाता है। अब ये वस्तु हो गई, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे से इसके फोकस पर मिलती, एक दूसरे से, देखो भाई यहाँ पे ये दोनों प्रकाश किरणें टकराई यानी परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद इसके फोकस पर मिलती, लेकिन इससे पहले समतल दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे से ए डैश बी डैश पर मिलती हैं, एक दूसरे से ए डैश बी डैश मतलब एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती हैं जहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। अब यही ए डैश बी डैश इस समतल दर्पण के लिए आभासी वस्तु का काम करता है या वस्तु का काम करता है, और इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। और ये जो नेत्रिका लेंस है, यह नेत्रिका लेंस इस ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बना देता है, ठीक है। जो ये ए डैश बी डैश है, यह समतल दर्पण के लिए वस्तु का काम करता है, और इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है, जो ए डैश बी डैश के बराबर होता है, ए डैश बी डैश के बराबर होता है। और जो नेत्रिका लेंस है, यह नेत्रिका लेंस इस वस्तु ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, अनंत पर बना देता है। तो ये आपका फिगर हो गया, और फिगर के बारे में ये हमारी थ्योरी हो गई। और थ्योरी के बाद आता है भाई इसका आवर्धन क्षमता का फार्मूला। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ भाई, यहाँ से यहाँ तक मैं आवर्धन क्षमता
का फार्मूला मिल जाएगा। आवर्धन क्षमता को हम लोग क्या लिखते हैं, यम। यम बराबर क्या होता है, बीटा अपान अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा और बीटा बहुत ही छोटे हों तो यम बराबर अल्फ़ा की जगह पे टेन अल्फ़ा, बीटा की जगह पे टेन बीटा। तो टेन बीटा बटा क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा हो जाएगा। टेन बीटा बटा क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा हो जाएगा। तो यम बराबर टेन बीटा, पहले हम लोग टेन बीटा टेन अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं। तो टेन बीटा, तो टेन बीटा, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बीटा अगर ये है तो ये लंब हो जाएगा ए डैश ई, ए डैश ई, ए डैश ई लंब बटा आधार। तो हमारा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार बीटा भाई यहाँ पे ना होकर के बीटा हमारा ए यहाँ पे रहेगा, ये बीटा लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा आधार क्या हो जाएगा, ए डैश ई, ए डैश ई। ठीक है, अल्फ़ा की जगह पे टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा देखो यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पे है तो ये सामने वाली भुजा, ये क्या हुआ लंब, ये क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक आधार, ये हमारा क्या हो जाएगा कड़। लंब बटे आधार, लंब की जगह पे ए डबल डैश बी डबल डैश बटा आधार की जगह पे इसको नाम देते हैं ओ, ओ ए डबल डैश, ओ ए डबल डैश। ठीक ना। अब यही मनवा हम लोग यहाँ पे रखते हैं। जब रखेंगे तो यम बराबर टेन बीटा बटा टेन अल्फ़ा, टेन बीटा की जगह पे ए डैश बी डैश बटा ए डैश ई, ए डैश ई गुणे कर दें, गुणे ये ओ ए डबल डैश हो जाएगा, ओ ए डबल डैश बटा ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। अभी हमने बताया कि ये वाला प्रतिबिंब दोनों क्या होते हैं, बराबर लंबाई के बनते हैं। क्या होते हैं, बराबर लंबाई के बनते हैं, बराबर लंबाई के बनते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम लोग ए डबल डैश बी डबल डैश की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, चलो बस ये। तो यम बराबर क्या हो गया, ओ ए डबल डैश बटा ए डैश ई। ठीक है, तो यम बराबर, ये देखो भाई हमारा दर्पण है, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है। तो माइनस में क्या हो जाएगा, एफ ओ बटा, ये नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, प्लस में एफ ई हो जाएगा। तो यम बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ ई, यम बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ ई। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है। और ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है। ये अभिदिशक लेंस का काम करता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी एफ ओ। ये नेत्रिका लेंस का काम करता है, इसके लिए इसकी फोकस दूरी एफ ए। तो इस तरीके से छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन ज़्यादा मायने नहीं दिख रहा है, डेरिवेशन तो आसान है, लेकिन बस यहाँ थोड़ा सा फिगर है, वही फिगर आपको बढ़िया से समझना है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको एक ही क्लास में तीनों चीज़ बता दिया। क्या क्या, पहला हमने आपको बताया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसमें आपको क्या याद रखना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख कैसे बनता है और उसकी आवर्धन क्षमता का फार्मूला दो केसों के लिए, दोनों केसों के लिए आपको निकालने आना चाहिए। सेम उसी तरीके से खगोलीय दूरदर्शी, उसकी किरण आरेख कैसे बनता है और उसका आवर्धन क्षमता का फार्मूला जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने और जब अनंत पर बने, दोनों के लिए आपको निकालने आना चाहिए। और ये आपका परावर्तित दूरदर्शी, ये इसका फिगर कैसे बना और इसका आवर्धन क्षमता का फार्मूला कैसे आया, ये आपको इतना बढ़िया तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे हाइगेंस का सिद्धांत क्या है और उसके साथ साथ व्यतिकरण और विवर्तन, सारी चीज़ें की जो इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेशन है, उन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को एक वीडियो में समेटने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको लंबी वीडियो मिले, लेकिन आपको एक जगह पे जब चीज़ें मिलती हैं तो आप चीज़ों को समझ, एक को एक जोड़ करके जब आप समझेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। ठीक है, चलिए फिर, चलिए सबको बाय बाय।